हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली 9 बजे मॉर्निंग में हम द हिंदू वोकेबलरी का एक सेशन करते हैं, जिसमें हम लोग डेली 20 वर्ड्स जो कि आज के न्यूज़पेपर में आए हुए होते हैं उनको हम कवर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। आज सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मुझे दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा है, क्योंकि जो पहले मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें साउंड प्रॉपर नहीं आया था। ठीक है ना, तो फिर से रिकॉर्ड करके मुझे अपलोड करना पड़ रहा है, इसलिए आज का हमारा जो सेशन है वो लेट हो गया है। कल से डेली आपको 9 to 9:30 में वीडियो मिल जाएगा डेली अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं और एनी टाइम देख सकते हैं क्योंकि चैनल पे ही वीडियो होता है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारा वर्ड है वो क्या है। एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड की मीनिंग होती है रफली कैलकुलेटेड। हिंदी में इसको कहते हैं अनुमान लगाना, यानी कि कैलकुलेट करना। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं अप्रेजल, असेसमेंट, कंक्लूजन, एस्टिमेशन। एंटोनिम्स होते हैं इग्नोरेंस, 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 फैक्ट, ट्रुथ। एग्जाम्पल्स हैं, दे एस्टिमेटेड द डिस्टेंस एट अबाउट 3 माइल्स। उन्होंने जो 3 माइल का डिस्टेंस था उन्होंने उसको कैलकुलेट कर लिया। ट्रिक है, आप कलेक्ट से एस्टिमेट को याद कर सकते हैं। द बुक वॉज कलेक्टेड एंड एस्टिमेटेड टू बी ऑफ मोर कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक है वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट में आप कलेक्ट कर पाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे उसको। रिलेटेड वर्ड है एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है माइग्रेटेड। माइग्रेटेड की मीनिंग होती है मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ समथिंग टू अनदर। यानी कि या तो कोई कंट्री हो सकती है, या कोई वर्ल्ड हो सकता है, या जमीन का कोई भी हिस्सा हो सकता है जिसके एक पार्ट से आप दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, उसको हम माइग्रेट बोलते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। और हिंदी में इसका मतलब होता है प्रवास। सिनोनिम्स है इसके लिए रीलोकेशन, यानी कि फिर से रीलोकेट होना, यानी कि कहीं पे जाकर के रहना। रीसेटिंग, मूविंग और पोस्टिंग। एंटोनिम्स है स्टे, रिमेन, इंडिजेनस। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे रहना, वहीं पे बने रहना। और इंडिजेनस मतलब वहीं का लोकल जो है। ठीक है। एग्जाम्पल है, इट वॉज द बिगेस्ट माइग्रेशन ऑफ पीपल सीन इन यूरोप सिंस द डार्क एजेस। मतलब डार्क एजेस में यूरोप में बहुत बड़ा माइग्रेशन देखा गया था, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है ना, जब डार्क एज चल रहा था यूरोप में तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था, है ना। फ्रांस के लोग जर्मनी में जा रहे हैं, इटली में जा रहे हैं, या दूसरी कंट्री के लोग किसी और कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे उनको अच्छी लाइफ मिल पाए। ठीक है। इसका ट्रिक क्या होता है, द प्रिपरेशन ऑफ माइग्रेशन इज डन। माइग्रेशन को आप प्रिपरेशन से लर्न कर सकते हैं कि जो माइग्रेशन की जो प्रिपरेशन है, यानी कि माइग्रेट होने की जो तैयारी है वो हो चुकी है कंप्लीट, है ना। रिलेटेड वर्ड है माइग्रेटरी, माइग्रेशन, माइग्रेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली की मीनिंग होती है इन अ सफिशिएंटली और ग्रेट और इम्पॉर्टेंट वे एज टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन। यानी कि काफी भी बोल सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं। सिनोनिम है नोटेबली, रिमार्केबली, इंपॉर्टेंटली, सीरियसली। एंटोनिम है स्लाइटली, डाउटफुली, अपेरेंटली और सुपरफिशियली। इसका एग्जाम्पल होता है अनदर स्टोर सोल्ड द गेम फॉर अ सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस। जो दूसरी दुकान है वहां पर यह गेम थोड़े से कम दाम में मिल रहा है, यानी कि काफी कम दाम में मिल रहा है। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, ठीक है, रैम्पेंट और सिग्निफिकेंट से आप याद कर सकते हैं। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित। तो याद कैसे करेंगे, दी सोल्जर आर सिग्निफिकेंट फॉर दिस रैम्पेंट। मतलब कि जो सोल्जर्स है, रैम्पेंट पीपल, है ना, जो सोल्जर्स हैं वो काफी हैं। ठीक है, अनियंत्रित लोगों के लिए, रैम्पेंट पीपल के लिए। रिलेटेड वर्ड्स है सिग्निफिकेंस, सिग्निफाई और सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्टेड आज का। इसकी मीनिंग होती है कॉज टू चेंज कोर्स और टर्न फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना किसी चीज के कारण। ठीक है, हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है ध्यान हटाना। इसका सिनोनिम है अल्टर, डिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट और स्विच कर लेना। एंटोनिम है स्टे, मतलब वहीं बने रहना। स्ट्रेटन यानी कि सीधे चलना। ठीक है, एंगर भी इसका एंटोनिम होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको लर्न कर लेना। और बी डायरेक्टेड। ठीक है ना। एग्जाम्पल है पुलिस डाइवर्टेड ट्रैफिक टू अ साइड स्ट्रीट। जो ट्रैफिक पुलिस थी उसने स्ट्रीट का जो ट्रैफिक था वो अगले स्ट्रीट में डाइवर्ट कर दिया है। ठीक है, जैसा कि बोर्ड लगा हुआ है डाइवर्जन का कि रोड कहाँ कहाँ पे डाइवर्ट होती है। ट्रिक है, ठीक है, रिवर्ट से आप डाइवर्ट को लर्न कर सकते हैं। देखिए क्या है ट्रिक, रिवर्ट फ्रॉम द पीपल, सॉरी, रिवर्ट फ्रॉम द प्लेस
वेयर यू डाइवर्टेड, यानी कि जहां से आप मुड़े थे वापस वहीं पे चले जाओ, है ना। रिवर्ट होना यानी कि वापस चले जाना। रिलेटेड वर्ड है डाइवर्जन, डाइवर्टिंग और डाइवर्टिंगली। नेक्स्ट है मोबिलाइज्ड। मोबिलाइज्ड एक वर्ब है, इसकी हिंदी में मीनिंग होती है गतिशीलता, और द एबिलिटी टू मूव और बी मूव्ड फ्रीली एंड इजीली इज कॉल्ड मोबिलाइज। तो ये वन वर्ड सेक्शन में भी आ सकता है ना। इसकी मीनिंग दे सकती है और पूछ सकता है कि इसके लिए क्या वर्ड होगा, है ना। तो इसलिए आपको इंग्लिश की मीनिंग भी बताई जा रही है, ठीक है। सिनोनिम है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ठीक है, मैनेवरेबिलिटी, मोटेलिटी, मूवेबिलिटी, ठीक है, मूवेबिलिटी। एंटोनिम्स है इमोबिलिटी, इमूवेबिलिटी, इमोटिलिटी और इमूवेबलनेस। एग्जाम्पल है सी लॉस्ट मोबिलिटी इन हर लेफ्ट हैंड, उसने अपने लेफ्ट हैंड में जो मूवमेंट हो रहा था अब वो नहीं हो रहा है। ट्रिक है, ठीक है। मोबिलाइजेशन को आप एडेप्शन से याद कर सकते हैं। द एडेप्शन ऑफ न्यू पॉलिसीज हेल्प इन मोबिलाइजेशन, जो नई पॉलिसी है उसने गतिशीलता में मदद की, गतिशीलता प्रदान करने में मदद की। रिलेटेड वर्ड्स हैं मोबिलाइजिंग, मोबिलिटी, मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट है क्रूशियल। क्रूशियल की मीनिंग होती है डिसिसिव और क्रिटिकल, स्पेशली इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ समथिंग, ठीक है। हिंदी में इसको महत्वपूर्ण बोलते हैं, आप देख सकते हैं। इसका सिनोनिम होता है पाइवोटल, क्रिटिकल, की और क्लाइमैक्ट्रिक, ठीक है। एंटोनिम है इनएसेंशियल, इनसिग्निफिकेंट, माइनर, ऑप्शनल। इसका एग्जाम्पल है इट्स क्रूशियल दैट वी अराइव बिफोर 8 o'clock। ये हमारे लिए थोड़ा सा क्रूशियल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि हम 8 बजे पहुंच पाए। क्रूशियल हम मुश्किल के सेंस में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रिक है ऑल क्रूशियल वर्क्स आर बेनिफिशियल। क्रूशियल को बेनिफिशियल से लर्न करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। रिलेटेड वर्ड्स है क्रूशियलिटी और क्रूशियली। नेक्स्ट है इमर्जेस, मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल, यानी कि किसी चीज से उसको अलग कर देना या उससे निकल के बाहर आ जाना, यानी कि प्रकट होना, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं जमीन से एक पौधा निकल रहा है। सिनोनिम है अपीयर, सरफेस, मटेरियलाइज और केम आउट। एंटोनिम से डिसअपियर, ड्रॉप, लीव, फिनिश। एग्जाम्पल है द फैक्ट इमर्ज आफ्टर अ लेंथी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो फैक्ट्स थे, जो सबूत थे, वो प्रकट हो जाते हैं, यानी कि पता लग जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ट्रिक है प्लांट इमर्जेस एंड मर्जेस विद अनदर। जो प्लांट है इसको मर्ज से आप लर्न करो, इमर्ज को। जो प्लांट है वो इमर्ज होता है, बाहर निकलता है और मर्ज भी हो जाता है दूसरे प्लांट के साथ। रिलेटेड वर्ड्स है इमर्ज, इमर्जिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिव। इंटेंसिव की मीनिंग होती है कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट इनटू अ शॉर्ट टाइम, यानी कि किसी चीज के लिए आप, किसी चीज के प्रति आप थोड़ी देर के लिए क्या होगा, थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी कि गहन। जैसे कि फोटो में देख सकते हैं ये पढ़ाई में एकदम डूब चुका है थोड़ी देर के लिए, है ना। हमेशा के लिए तो नहीं डूब सकता, इसलिए यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टाइम लिखा है, ठीक है। सिनोनिम्स है कॉन्सेंट्रेटेड, रिगोरस, एग्जॉस्टिव। एंटोनिम्स है सुपरफिशियल, ठीक है, कर्सरी, सॉरी इसको सरसरी बोलते हैं, और पार्शियल। सरसरी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी चीज को सरसरी नजर से देख लिया, यानी कि जल्दी से उससे ध्यान हटा लिया, ठीक है। एग्जाम्पल है द ट्रेनिंग वॉज इंसेंटिव, सॉरी इंटेंसिव, एंड द लर्निंग कर्व वाज स्टीप। इसकी ट्रिक है इंटेंसिव को आप इम्प्रेसिव से लर्न करेंगे कि जो इंटेंसिव वर्क होते हैं वो इम्प्रेसिव होते हैं। रिलेटिव वर्ड्स है इंटेंसिटी और इंटेंसिवली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिकेड्स। मीनिंग है अ पीरियड ऑफ 10 years, मतलब 10 साल का समय, इसको हम दशक बोलते हैं। जैसे 100 years को सेंचुरी बोलते हैं। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं 70, 80, 90, है ना। ऐसे 10-10 साल बढ़ते जा रहे हैं। सिनोनिम होता है डेकाकॉन, ठीक है, डेकापॉड, ठीक है, डिकेनरी और डिकेनियम। एंटोनिम्स है डे, नाइट, मिडिल, बिगिनिंग, ऑर्डिनल। एग्जाम्पल है द वॉर लास्टेड नियरली अ डिकेड, है ना, मतलब ये जो वॉर है लगभग 10 साल तक चली। इसके ट्रिक है दिस प्रॉब्लम वाज नॉट डिकोडेड फ्रॉम द डिकोड, है ना। डिकोडेड से आप लोग डिकेड को लर्न कर सकते हैं, मैंने शायद डिकोड बोल दिया, यहाँ पे डिकेड आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है 10 साल से क्या नहीं हुई है, सॉल्व नहीं हुई है। रिलेटेड वर्ड्स हैं द वॉर लास्टेड नियरली अ डिकेड। जो वॉर है वो लगभग 10 साल तक चलती है। अरे ये तो इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है, ये एग्जाम्पल ही था, ठीक है। रिलेटेड वर्ड इसमें नहीं लिखा है, ठीक है ना। डिकेड अपने आप में एक वर्ड होता है, और रिलेटेड वर्ड्स में ये सिनोनिम्स को आप देख सकते हैं जो कि डिकेड से बने हुए हैं।
नेक्स्ट है इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टेड की मीनिंग होती है द एक्शन और फैक्ट प्रिवेंटिंग समवन और समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू अ डेस्टिनेशन, यानी कि किसी को अपने मार्ग में ही रोक लेना, मतलब वहां जाने से पहले। जैसे कि देखो रग्बी के गेम में इसको गोल करने से सामने वाला रोक रहा है ना। ये जो गोलकीपर है वो गोल करने से रोकता है सामने वाले अपोनेंट्स को, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट करना। सिनोनिम होता है इंटरफेरेंस, स्टॉप, है ना, इंटरफेयरिंग विथ और इंटरपोस्टिंग। एंटोनिम होता है मिस, ड्रॉप, फंबल, रिलीज करना। एग्जाम्पल है डिटेक्टिव्स हैव बीन इंटरसेप्टिंग हर मेल। जो डिटेक्टिव है उसके मेल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मार्ग में ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिक है अरेस्टेड से आप इंटरसेप्टेड को लर्न करेंगे। ही वॉज अरेस्टेड एंड इंटरसेप्टेड बाय द पुलिस। वो पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको रोक लिया गया क्राइम करने से। रिलेटेड वर्ड्स इंटरसेप्शन और इंटरसेप्टिंग। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की मीनिंग है अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, टिपिकली अ प्रोट्रैक्टेड वन। ठीक है, यानी कि आपके मतलब आपके बीच में एक सीरियस डिसएग्रीमेंट होना या आर्ग्यूमेंट हो जाना। ठीक है ना, यानी कि इसको हम बोलते हैं टकराव या विचारों में मतभेद होना, कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मीनिंग है बैटल, क्लैश, कॉम्बैट, कॉम्पिटिशन। एंटोनिम है पीस, ट्रूस, एग्रीमेंट, काम। एग्जाम्पल है देयर वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड हिज फादर। उसके पिता और उसके बीच बहुत सारे मतभेद हैं। ठीक है, ट्रिक है शिफ्ट और कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को आप शिफ्ट से याद रख सकते हैं। वी शुड नॉट शिफ्ट टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। हमको कॉन्फ्लिक्ट की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए। रिलेटेड वर्ड्स है कॉन्फ्लिक्टेड, कॉन्फ्लिक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंसेस। एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल अकरेंस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का उदाहरण सिंपल सा, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन का है, येलो का है, व्हाइट, रेड, है ना, ये सारे स्ट्राइप यानी कि लाइनिंग वाले एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सिनोनिम्स है डिटेल, एग्जांपल, आइटम, ओकेजन। एंटोनिम्स है डिसअसेंबल, डिसजॉइन, ब्रेक। ठीक है, एलोपेट्री। एग्जाम्पल है दीज डिलेज आर जस्ट अनदर इंस्टेंसेस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इनसफिशियंसी। ये जो डिलेज है वो दूसरे एग्जाम्पल्स है किस चीज के, ब्यूरोक्रेटिक इनसफिशियंसी के। ठीक है ना, दे शुड फाइव इंस्टेंसेस विथ रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंस के साथ आप इसको लर्न करो कि उनको 5 इंस्टेंस देना चाहिए एग्जाम्पल रेफरेंस के साथ, यानी कि सबूत के साथ। रिलेटेड वर्ड्स है इंस्टेंस और इंस्टेंसिंग। नेक्स्ट है रिवील्ड। इसकी मीनिंग होती है मेक नोन टू अदर्स, यानी कि किसी को किसी चीज के बारे में बता देना। ठीक है, उसके सामने उसको प्रकट कर देना, जैसे कि देखो कुछ चीज छुपी हुई थी उसको रिवील कर दिया, उजागर कर दिया। सिनोनिम्स है डाइवल्ज, डिस्क्लोज, रिलीज और लीक। एंटोनिम है हाइड करना, ठीक है, कॉन्सील करना, किसी चीज को छुपा के रखना। एग्जाम्पल है द टेस्ट रिवील्ड द ट्रू कॉज ऑफ डेथ। जो टेस्ट है उससे मृत्यु का जो असली कारण था वो पता चल गया। ठीक है ना, रिवील्ड को आप शील्ड से लर्न करो। ही रिवील्ड द शील्ड, यानी कि उसने उसकी ढाल को क्या कर दिया, रिवील कर दिया कि वो किस चीज से अपना बचाव करता था। रिलेटेड वर्ड है रिवीलिंग और रिवीलिंगली। नेक्स्ट है परपोर्टेडली। इसकी मीनिंग है अपियरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू, यानी कि कोई चीज, ठीक है, सच होने की, मतलब सच होने का जो दिखावा करता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, दो नॉट नेसेसिटी सो, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है रियल में, पर वो वैसा होने का दिखावा करता है, उसको बोलते हैं परपोर्टेडली। हिंदी में बोलते हैं कथित रूप से, जैसा कि देखो लिखा सो कॉल्ड, मतलब नाम मात्र का, है ना। सिनोनिम है सो कॉल्ड, स्टेटेड, सपोज्ड, अवर्ड। एंटोनिम है सर्टेन, डेफिनेट, श्योर। एग्जाम्पल है ही फोर्स्ड documents which purported to show that his his companies had vast resources। फोर्ज भी अपने आप में एक वर्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी आया है ना। मतलब फोर्ज मतलब होता है कि नकली दस्तखत कर देना, सिग्नेचर कर देना। तो वो डॉक्यूमेंट में नकली दस्तखत कर लेता है ये दिखाने के लिए कि जो उसकी कंपनी है उसके पास कई सारे रिसोर्सेस हैं। ठीक है, अथॉरिटी का सिग्नेचर कर लेता है। ट्रिक है डिस्क्रिमिनेटेड से लर्न करो। देयर गॉसिप्स आर पर परपोर्टेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड। जो उसके गॉसिप्स हैं एक तो वो मतभेद से भरे हुए हैं और झूठे हैं, है ना, मतलब नकली है। रिलेटेड वर्ड्स हैं परपोर्टेड और परपोर्टिंग।
इसके बाद है ग्रांटेड, इसकी मीनिंग होती है यूज टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, यानी कि किसी चीज को सच मानना। बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट, यानी कि बिना कुछ कहे पहले से उसको पहले से ही एक्सेप्ट कर लेना, मतलब ग्रांट कर लेना। बिना कुछ बोले किसी चीज को आपने अगर स्वीकृत कर लिया तो ग्रांट, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है। यहाँ पर भी देखो किसी ने वीजा एप्लीकेशन लगाया था तो उस ऑफिस ने, ठीक है, जो भी उसका सेक्रेटरीट था उस कंट्री का, उसने उसके वीजा को ग्रांटेड कर दिया है। ठीक है। सिनोनिम क्या होता है? एक्नॉलेज्ड, अज्यूम्ड, एडमिटेड, इंडीड। एंटोनिम्स क्या है? unaccepted, refused, deny. Example, we haven't yet been granted access to the archive. ये archive है, ठीक है, कई लोग इसको archive पढ़ लेते हैं। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, है ना, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जो भी आप चलाते हैं उसमें archive का ऑप्शन होता है। मतलब ये बोला जाता है कि इसका मतलब ये है, जनरल लैंग्वेज में बताऊं तो, किसी चीज को ठंडे बस्ते में डाल देना, यानी कि बाद के लिए उसको रख देना। बेसिकली इसका यूज गवर्नमेंट करती है अपने डॉक्यूमेंट्स को रिजर्व करने के लिए, है ना, कंजर्व करने के लिए, रिजर्व जो भी होता हो उसको हम अर्काइव बोलते हैं। ठीक है। तो हमने अर्काइव के लिए इसको ग्रांट हमको नहीं मिल पाया। ठीक है, मतलब हमको ग्रांट नहीं मिला। इसको ट्रिक है याद करने की, चैंटेड से आप ग्रांटेड याद करेंगे। बून भी एक वर्ड होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है वरदान। तो मैन ने क्या किया? चैंट किया, मतलब कि मंत्र का जाप किया, और उसको फिर क्या मिला? वरदान मिला। रिलेटेड वर्ड से ग्रांटिंग। नेक्स्ट है असॉल्टेड। असॉल्टेड एक वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है मेक अ फिजिकल अटैक ऑन, यानी किसी पर हमला कर देना। ये रिपीटेड वर्ड है, पहले भी आ चुका था, है ना, इसको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि सफरिंग अ लैक ऑफ प्रॉपर केयर, यानी कि किसी चीज की उपेक्षा कर देना, उसको नजरअंदाज कर देना, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने में दिखाई दे रहा है। सिनोनिम है अबंडन, फोरसेक और मिसट्रीटेड, यानी कि किसी चीज को अच्छे से या किसी व्यक्ति को अच्छे से ट्रीट नहीं करना, उसका प्रॉपर ध्यान न देना। एंटोनिम्स है चेरिश, लुक आफ्टर, नीट और क्लीन। एग्जाम्पल है द बिल्डिंग हैज बीन नेग्लेक्टेड फॉर ईयर्स, यानी कि बिल्डिंग को कई सालों तक नजरअंदाज किया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। नेग्लिजेंस को आप कैसे लर्न करेंगे गाइस? पेशेंस से। ठीक है, अगर आप पेशेंस को नेग्लेक्ट करते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। मतलब पेशेंस को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, धैर्य रखना है। रिलेटेड वर्ड्स होता है, ठीक है, नेग्लिजेंट, नेग्लेक्टेड और नेग्लेक्टफुली। आज का हमारा लास्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। नाउन है कॉन्स्पिरेसी, इसका हिंदी में मतलब होता है षड्यंत्र। और षड्यंत्र वर्ड आने के बाद मेरे माइंड में ये वाली तस्वीर बनी, तो मैंने यही लगा दिया। ठीक है, अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। सिनोनिम्स है प्लॉट, स्कीम, स्ट्रेटेजम और कैबल। एंटोनिम होता है फेथफुलनेस, ऑनेस्टी, इग्नोरेंस, लॉयल्टी। एग्जाम्पल है सेवन मैन फ्रॉम ब्रिस्टल। ब्रिस्टल एक जगह का नाम है, वहां पर कोई 7 लोग थे। एडमिटेड कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करते हैं। टू कमिट आर्सन, आर्सन मीन्स आगजनी करने के लिए। ट्रिक, कॉन्स्पिरेसी को आप प्राइवेसी से लर्न करो। कॉन्स्पिरेसी इज प्लान इन प्राइवेसी। जो कॉन्स्पिरेसी है कहाँ पे उसकी प्लानिंग की जाती है? प्राइवेसी में, है ना, गुप्त रूप से की जाती है। इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायरिंग, ठीक है, और कॉन्स्पिरे, ये क्या है? कॉन्स्पिरेटरियली। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? एक बार मैं चेक करूंगा पीडीएफ अपलोड करने से पहले, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।